Hello guys, welcome to my YouTube channel Dreams Unlimited Classes. So guys, in today's class we start our chapter from the diary of Anne Frank. So guys, let us start. So guys, before begin the class, we have to know the characters of the story. So guys, our first character is Anne Frank. Anne Frank is 13-year-old girl and she is a Jewish girl. And our next character is Mr. Keesing. Mr. Keesing, he is a math teacher. So guys, let us start. So guys, at the time of World War II, there is a rule of Hitler. Hitler is a leader of Nazis. Okay, जो हिटलर है वो हेट करता था जूइश पीपल से, और जो जूइश है वो एक कास्ट है, ठीक है, और वो उनसे हेट करता था. एंड एज वी नो दैट कि जो हमारा कैरेक्टर एन फ्रैंक है, शी इज़ ऑल्सो अ जूइश गर्ल, ठीक है. इसी वजह से उन लोगों को हिटलर से छुप के रहना पड़ता था, ठीक है. क्योंकि उन्हें छुप के इसलिए रहना पड़ता था क्योंकि जो हिटलर है वो उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देता था जूइश पीपल को. और जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो कैंप होते हैं जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल को उस हॉल में रखा जाता है बंद करके, और वहाँ पे उन लोगों को टॉर्चर किया जाता है. इस वजह से जो जूइश पीपल थे वो अपना आप को मतलब हिटलर से छुप के रहा करते थे नीदरलैंड में, ठीक है. सो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं. जो एनी फ्रैंक है उनका मतलब वो छुप के रहते हैं और वो माइग्रेन होते रहते हैं इधर से उधर, यानी कि स्टेट से उधर इधर से उधर स्टेट्स में हिटलर से बचने के लिए. तो इसी वजह से जो उनकी ग्रैंडमा होती हैं उनकी डेथ हो जाती है. और जब उनका 13th बर्थडे आता है तो उनके जो फादर हैं वो उनको एक डायरी गिफ्ट करते हैं जिसका वो नाम रखती हैं किटी. जो किटी है वो उनकी डायरी का नाम होता है. और जब वो अपना बर्थडे केक काट रही होती हैं तो उसमें वो 1 कैंडल एक्स्ट्रा लगाती हैं अपनी ग्रैंड माँ के लिए, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड माँ को उस टाइम मिस कर रही होती हैं. तो जो एनी फ्रैंक है वो बताती हैं कि जो मेरी फैमिली है वो काफ़ी लविंग फैमिली है. मेरी एक एल्डर सिस्टर भी है जो कि 16 ईयर ओल्ड है, ठीक है. तो फिर जो किटी है, जो डायरी किटी है, उसमें वो लिखना शुरू करती हैं डेली. तो उनका जो रीज़न होता है डायरी लिखने का वो ये रीज़न होता है कि वो लोग अपने आप को छुप के मतलब रखते हैं, तो वो किसी से मिल तो पाते नहीं हैं और उनके एज ग्रुप का वहाँ पे कोई होता नहीं है जिससे वो अपनी मन की बात कर सकें, ठीक है. और एक रीज़न और है कि वो ये कहती हैं मतलब किटी के लिए, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, यानी कि जो पेपर होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है दैन पीपल. क्योंकि इसलिए अगर हम किसी को कोई बात बताते हैं तो वो बोलता है आप जल्दी जल्दी बताओ, मेरे पे टाइम नहीं है. बट पेपर ऐसा नहीं करता है. पेपर उस बात को आराम से सुनता है और अपना उस बात को सीक्रेट रखता है जब तक कि उसका ऑनर चाहे, ठीक है. एंड सेकंड थिंग कि वो जैसे कि अगर हम किसी को कोई बात बताते हैं और उससे वो अच्छी नहीं लगती है तो वो हमें क्रिटिसाइज़ करता है, जस्टिफिकेशन देने लग जाता है. लेकिन पेपर जो है वो ऐसा नहीं करता है. वो हमारी बात सिर्फ सुनता है, ना वो क्लैरिफिकेशन देता है, ना वो जस्टिफिकेशन देता है, और ना ही क्रिटिसाइज़ करता है, ठीक है. तो इस वजह से वो अपनी डायरी को लिखना शुरू करती हैं, ठीक है. तो एट द टाइम ऑफ 20 जून 1942 सैटरडे, ठीक है, वो अपनी डायरी लिखना शुरू करती हैं. और वो उस डायरी में अपना मतलब डेली रूटीन लिखती हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन एंड ऑल, हिटलर कैसा बिहेव कर रहे हैं. तो थोड़ा बहुत जो भी उन्हें पता चलता है उनके पापा के फ्रेंड से वो उसमें लिखती हैं सारा. अब आप ये सोचेंगे कि 13 ईयर ओल्ड इतना कहाँ से लिखती होएगी उसमें मतलब, लेकिन वो काफ़ी इतना बड़ा, उनकी जो मतलब सोच के वो लिखती थी ना, जितना कि कोई बड़ा ही लिख पाता होएगा, ठीक है. तो जो एनी फ्रैंक थी तो वो लोग काफ़ी टाइम तक छुप के रहते हैं. बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोग भी पकड़े जाते हैं हिटलर, और हिटलर उन लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज देता है. और उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सिर्फ़ और सिर्फ उनकी फैमिली में से सिर्फ उनके फादर ही बच पाते हैं. और जो एनी फ्रैंक है वो खुद भी मर जाती हैं अपनी 16th एज में, ठीक है. और जब उनके फादर बच जाते हैं तो फिर वो आके जब आते हैं घर पे तो वो देखते हैं कि जो एनी फ्रैंक की डायरी है वो वहाँ है, और वो इस डायरी को पब्लिश करते हैं, ठीक है. तो ये एक मतलब डायरी में से एक्सट्रैक्ट है
जो आपकी बुक में पब्लिश हुआ है। ओके, सो गाइस एक इसमें इंसिडेंट बताया गया है कि जब एन फ्रैंक बताती हैं कि जो उनकी स्कूल टीचर्स थी वो उस दिन ये डिस्कस कर रही थी कि किन बच्चों को प्रमोट किया जाए टू नेक्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म जो वर्ड है वो क्लास के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि जो क्लास है उसको इधर फॉर्म कहा गया है। तो फिर वो जो एन फ्रैंक है वो सोचती हैं कि मेरे ख्याल से तो किसी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा डम बच्चे हैं, डमीज़ हैं, वो उनका मजाक उड़ाते हैं और वो कहती हैं सारे ही डफर बच्चे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या होता है कि वो बताती हैं कि उनके सारे सब्जेक्ट फेवरेट होते हैं, बट उन्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट से डर लगता है, वो है मैथ्स, और जो उनको मैथ्स पढ़ाते हैं वो है मिस्टर कीजिंग। सो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है मैथ्स से। ठीक है, और वो जो मैथ्स की क्लास में बहुत ज़्यादा मतलब पसंद नहीं करती, तो वो सिर्फ बातें करती रहती हैं क्लास में एज़ यूजुअल। तो बातें करते हुए जब उनके सर उन्हें मिस्टर कीजिंग हमेशा बोलते हैं कि तुम थोड़ा कम बोला करो, तो वो एक दिन उसको डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं क्लास में और बोलते हैं कि एन फ्रैंक तुम्हें अब एक ऐसे लिख के लाना है जिसका टॉपिक है चैटर बॉक्स, यानी कि चैटर बॉक्स से तुम्हें अब ऐसे लिख के लाना है। तो पहले तो मतलब जो एन फ्रैंक है वो सोचती हैं कि इस चैटर बॉक्स पे क्या लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो सोचते सोचते एमलेसली बहुत 3 पेजेस का वो लिख देती हैं। ठीक है, फिर जब वो नेक्स्ट डे अपनी क्लास में लेके आती हैं तो उनके सर जो मिस्टर कीजिंग है वो रीड आउट करते हैं, और रीड आउट करने से पता चलता है कि जो ये मतलब जो उन्होंने ऐसे लिखा है वो बहुत ज़्यादा ही हिलेरियस है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही अटपटा सा है और मजाक वाला है, क्योंकि वो उसमें ये लिखती हैं कि जो मतलब मैं इतना बोलती हूँ ये मेरी गलती नहीं है, इसमें मेरी मदर की गलती है, क्योंकि मैंने इनहेरिटेट किया है इस चीज़ को अपनी मदर से, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मेरी तरह ही बोलती हैं। ठीक है, फिर मतलब आफ्टर 2 डेज़ उसके बाद भी फिर वो बात कर रही होती है क्लास में, और फिर मिस्टर कीजिंग एन फ्रैंक को बोलते हैं कि अब तुम्हें ऐसे लिख के लाना है एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। इनकरेजेबल का मतलब होता है मतलब जिसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फिर वो इस पे भी लिख लाती हैं, और इस पे भी वो ऐसे ही कुछ हटपटा सा लिख के लाती हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने इनहेरिटेट ही किया है इसे अपनी मदर से, और इस पे भी वो ऐसी कुछ ना कुछ लिख के ले आती हैं। और फिर नेक्स्ट डे उनके जो सर हैं वो काफ़ी हंसते हैं इस बात से, लेकिन वो उसको गुस्सा तो करना चाहते हैं, बट वो लिख के ऐसा लाती हैं तो उनके सर हंसने लग जाते हैं। ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद फिर एक ऐसे ही होता है कि क्लास में एन फ्रैंक उनकी क्लास में बहुत ज़्यादा बातें कर रही होती हैं, तो उनके जो सर हैं मिस्टर कीजिंग फिर एक उन्हें ऐसे देते हैं, और वो ऐसे का टॉपिक होता है क्वैक 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 सेड मिस चैटरबॉक्स। ठीक है, फिर जब उन्हें ये मतलब एन फ्रैंक को जब ये टॉपिक मिलता है तो वो सोचते हैं अब तो कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ हो रहा है, मेरे सर हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, लेकिन अब मैं जो ऐसे लिख के ले जाऊंगी वो काफ़ी अलग होएगा, इसमें मैं सर का मजाक उड़ाना चाहूँगी, मैं सर से रिवेंज लेना चाहती हूँ, बदला लेना चाहती हूँ, ताकि सर मुझे ही ना बोले हर बार। और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि सर क्लास में सिर्फ मुझे ही बोलते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, तो वो अपनी एक फ्रेंड है उससे भी हेल्प लेती हैं, और इसको काफ़ी पोएट्री वे में लिखती हैं और काफ़ी अच्छा लिखती हैं, और इसमें कुछ वो अलग लिखती हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सार्कास्टिक मीनिंग होता है इसमें, मतलब मीनिंग अलग होता है, स्टोरी कुछ होती है लेकिन वो डिनोट करती है इसमें मिस्टर कीजिंग को। ठीक है, तो इस टॉपिक में वो लिखती हैं कि एक मदर डक होती है और एक फादर स्वैन होते हैं जिसके 4 डकलिंग होते हैं, और जो डकलिंग्स हैं वो हर समय क्वैक 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 करते रहते हैं, इस वजह से जो फादर स्वैन है वो उन डकलिंग्स को मार देते हैं। ठीक है, तो वो ये लिख लेती हैं, तो फिर जब नेक्स्ट डे उनके सर ये पढ़ते हैं तो वो पूरा रीड आउट करते हैं, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ भी आता है कि इसमें जो एन फ्रैंक है उन्होंने जो स्वैन फादर है उसे मुझे बताया है, और जो डकलिंग्स हैं वो सारे बच्चे हैं जो चैटर बॉक्स की तरह बोलते रहते हैं। ठीक है, फिर उस दिन के बाद जो उनके सर हैं वो थोड़ा समझ जाते हैं, और उसके बाद उन्हें कोई टॉपिक नहीं देते हैं ऐसा, और इससे जो एन फ्रैंक है थोड़ा खुश हो जाती है कि हाँ मैंने सर से थोड़ा रिवेंज ले लिया और सर इस बात को समझ गए, और फिर वो थोड़ा ट्राई भी करती है कि वो थोड़ा कम बोलें। So guys, this is end of our video. I hope you like my video. Please like, share and comment, and don't forget to press the bell icon given below. One thing is more here, important question of this chapter given in the description box. Please check it out.